गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ग्रुप बिहेवियर। समूह व्यवहार के आधार पर मनुष्य एक प्राणी है जो स्वभावतः समूह में रहना पसंद करता है। वह व्यक्ति जो संगठन का निर्माण करते हैं समूह के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। समूह की क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य व्यक्ति स्वयं को समायोजित करता है। समूह के नियम, प्रतिमान, रीति रिवाज, मान्यता और परंपराएं व्यक्ति एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। समूह का व्यवहार समूह के स्वरूप, अंतरक्रिया, व्यवहार, संघर्ष, संप्रेषण, सत्ता एवं राजनीतिक तथा नेतृत्व शैली एवं प्रक्रिया से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। अन्य शब्दों में समूह व्यवहार के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है समूह औपचारिक और अनौपचारिक, दूसरा है अंतरक्रिया, व्यवहार एवं संघर्ष, तीसरा है संप्रेषण प्रक्रिया, सत्ता एवं राजनीति, और पांचवा नेतृत्व प्रक्रिया एवं शैली। समूह सामाजिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण इकाई है और संगठनात्मक व्यवहार को समझने में बहुत बड़ा योगदान देता है। समूह व्यक्तियों के रूप को देखता है जिसके बीच पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि समूह में कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं जो या तो बाहर से आरोपित किए जाते हैं या भीतर से उनका विकास होता है। समूह में सदस्य के व्यवहार और प्रतिमान प्रतीकों से एक रूपता में पाई जाती है। इसी एक रूपता के आधार पर उन्हें एक दूसरे समूह से अलग किया जाता है। समूह की गतिशीलता फलस्वरूप समूह के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार पर परिवर्तित होता है। समूह में सदस्यों की पारस्परिक अंतरक्रिया और सामाजिक परिवेश से प्राप्त अभिप्रेरकों के कारण समूह में जो परिवर्तन होते रहते हैं उसे ही सामूहिक गतिशील कहा जाता है। यह एक प्रकार से उन शक्तियों का अध्ययन है जो किसी समूह में कार्यरत रहती हैं। अंतरक्रिया, व्यवहार एवं संघर्ष। एक संगठन में विद्यमान विभिन्न समूहों के संघर्ष तथा अंतरक्रिया व्यवहार भी सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। संगठन में एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति एवं समूह के साथ सतत अंतरक्रिया करता है जिसकी प्रतिक्रिया कुछ विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त होती है। अंतरक्रिया में यह आता है जैसे दमन, युद्ध स्तर पर किया गया संघर्ष, समिति संघर्ष, सौदेबाजी एवं समस्या का सुलझाव। बड़े संगठनों में संघर्ष एक अनिवार्य तत्व होता है। संभवतः संगठन की बढ़ती हुई जटिल एवं व्यक्ति तथा समूह में की गई प्रत्याशाओं में होने वाली वृद्धि के कारण आज संघर्ष की एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। संघर्ष की व्यक्तिगत समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। संघर्ष समाधान से युक्त प्रभाव किया गया वांछित होता है। संगठन के परिवेश में संघर्ष का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूपों में महत्व होता है। तो अंतरक्रिया में व्यवहार और संघर्ष में इस तरह का प्रभाव पड़ता है। जैसे संप्रेषण एक व्यक्ति की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का आदान प्रदान किया जाता है। वास्तव में ये मानवीय प्रक्रिया ही नहीं वरन इसका व्यवहार मूलक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। ये एक व्यक्ति को अपने व्यवहार के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ये इस कम्युनिकेशन के द्वारा वो अपने व्यवहार को इंटरेक्शन बिहेवियर के रूप में करेगा और उसके संघर्ष का जो हिस्सा उसका जो कंपनी के रूप में उसका बना हुआ है उस संघर्ष के साथ वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है पावर और पॉलिटिक्स, सत्ता और राजनीति। संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण और सत्ता की राजनीति का खेल भी सामूहिक व्यवहार का अहम भूमिका निभाता है। संरचनात्मक सोपानिका के आधार पर शक्ति के विभिन्न स्तरों पर वितरण वैधानिक शक्ति की ओर संकेत करता है जिसके आधार पर वह समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसी प्रकार विभिन्न समूह की राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा सत्ता को प्राप्त करते हैं ताकि वे अपने दबाव और जॉब को सुरक्षित रख सकें। तो यहाँ पर जो ग्रुप बिहेवियर है पॉलिटिक्स और पावर में इस तरह से यूज़ आता है। एंड नेक्स्ट है लीडरशिप प्रोसेस एंड स्टाइल, नेतृत्व प्रक्रिया एवं शैली। नेतृत्व प्रक्रिया शैली भी समूह का व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि नेता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समूह की क्रियाओं को एक सूत्र में बांधकर सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम होता है तो समूह में ज़्यादा
संगठित एवं व्यवस्थित होता है। समूह में प्रत्येक सदस्य का व्यवहार नेतृत्व के अनुरूप निर्देशित होने लगता है। जॉनसन के अनुसार नेतृत्व आधारभूत रूप से वह योग्यता है जिसके आधार पर औपचारिक अनौपचारिक स्थिति में दूसरे की ओर अभिवृत्तियों एवं व्यवहार का निर्माण होता है और एक निश्चित दिशा में ढाला जाता है। नेतृत्व की कार्य की संपूर्णता में वह सभी कार्य समावित होते हैं जिनके आधार पर कार्य स्थिति निर्धारित होता है। धन्यवाद बच्चों।